हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम जो है मशरूम खेती का शुरू से लेके अंत तक स्टेप बाय स्टेप एकदम बारीकी से स्लो मोशन में, जहां की मतलब कोई वीडियो को फास्ट नहीं किया जाएगा, फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो आप कई सारों का ये डिमांड था कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमें शुरू से लेके अंत तक समझाओ और दिखाओ तो मज़ा आए। तो भाई लीजिए आप सभी के लिए ये वीडियो। और फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मैं हूँ राधे और आप देख रहे हैं राधे मशरूम फार्मिंग चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसका मेन चीज़ होता है सबस्ट्रेट, हमें एक बढ़िया क्वालिटी का सबस्ट्रेट लेना है। और सबस्ट्रेट जो हो सके तो ये थोड़ी लंबी हो, एकदम बारीकी कटी हुई ना हो। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ी लंबी है ना, 1 से 1.5 इंच की बड़ी है। और यहाँ पर जो सबसे पहले ये जालीदार बोरे में बैग्स में ये भरे जा रहे हैं। और शुरू में सबसे पहले काम यही होता है। और हमें सबस्ट्रेट की क्वालिटी पे भी ध्यान देना होता है कि सबस्ट्रेट की जो है क्वालिटी आपकी ये ख़राब ना हो, सड़ी हुई ना हो, ये ताज़ा होनी चाहिए। और जो है ये मोटी हो। हमें ये सब बातों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फसल होती है चावल का, वो जो तगड़ा फसल होता है एकदम बढ़िया वाला, उनके जो है ये मोटे होते हैं, सबस्ट्रेट मोटे होते हैं। और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो मशरूम को चाहिए होता है ये बढ़िया मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बढ़िया सबस्ट्रेट का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए। हालांकि अगर कैसा भी जो पुआल रहेगा, ये सबस्ट्रेट रहेगा, भूसा रहेगा हमारा, उसमें होने को तो पैदावार होगा ही। लेकिन इसमें क्या है कि बढ़िया अगर हमें जो पैदावार चाहिए तो हमें बढ़िया क्वालिटी का जो है भूसे का सिलेक्शन करना होगा। और भूसा आप देखें कि कटने के बाद बारिश में भीगा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो। और इसके बाद जो है हम इसको भर लेते हैं ऐसे बैग्स में। और बैग्स में भरने के बाद हमें इसे अगले प्रोसेस के लिए ले जाना होता है। तो दोस्तों हम सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं। ये जो हमारे भूसे हैं हम इनको इस पानी में भिगाएंगे। और इस पानी में हमने फॉर्मलिन ऐड कर दिया है। और ये है कार्बेंडाजिम 50%। आप देख सकते हैं कार्बेंडाजिम 50% मैंने ऐड किया है। और ये 1500 लीटर पानी है और 1500 लीटर पानी का एक टैंक है। और फॉर्मलिन और कार्बेंडाजिम का जो रेशियो है, ये फॉर्मलिन इसमें डलेगा 125 ml पर 100 लीटर। 100 लीटर पानी में 125 ml जो फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन का डलेगा। और 7.5 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम 50% डलेगा। और कार्बेंडाजिम 50% का घोल बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया। वेल थोड़ी देर में ये जो सारे हैं ये एक आपस में घुल जाएंगे, ये पूरे तरीके से मिल जाएगा इसमें। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम जो अपना सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को शुद्धिकरण कर लें। और शुद्धिकरण करने के लिए जो कि फंगिसाइड है, एक कार्बेंडाजिम 50% है और फॉर्मलिन है, ये दोनों मिलके इसको जो है बैक्टीरिया और जो भी इन्फेक्शन फंगस होगा इसमें वो मर जाएंगे। हम इसमें डुबा के 24 घंटे के लिए इस जो बोरी है बोरी को रखेंगे। और सेकंड मेथड जो है ये हम ऑर्गेनिक करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, एक गड्ढे को टेम्परेरी बना के हम इसमें एक मोटा सा काला वाला पॉलीथीन जो है बिछा दिए हैं, ताकि पानी नीचे ना जाए मिट्टी में। और यहाँ पे जो है हम इसको भिगाएंगे और ये 6 से 8 घंटे तक भीगेगा। ये जो सबस्ट्रेट है, ये बोरियाँ 6 से 8 घंटे तक हमें इसमें भिगोनी होंगी। 6 से 8 घंटे तक इसमें भिगाने के बाद हम इसको जो है स्टीम करेंगे। और स्टीम मेथड के ज़रिए जो है इसको हम शुद्धिकरण का प्रक्रिया पूरा करेंगे। इसके बैक्टीरिया फंगस जो है हम स्टीम करके ही मारेंगे। और स्टीम करने के बाद ये हो जाएगा स्पॉनिंग के लिए तैयार।
तो इस तरीके से आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एक केमिकल मेथड का जो कि मैंने वो भी आपको बताया, और सेकंड मेथड है ये जो कि बॉइलिंग या फिर स्टीम कर लीजिए। अगर इसी को एक बड़े लेवल पे और अच्छे तरीके से किया जाए तो हमारा जो स्टरलाइज करने के लिए एक बड़ा सा और महंगा मशीन आता है, उसके द्वारा जो है स्टरलाइज होता है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख। इसीलिए हम उसको ना करके इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसमें भी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया पूरा हो जाता है और ये सबस्ट्रेट शुद्ध हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, और हम इसमें स्पॉनिंग करके बीज डाल के मशरूम को उगाने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये जो है ये ऑर्गेनिक वाला है और इसको हमने 7-8 घंटे पहले इसमें भिगाया, उसके बाद निकाल के यहाँ पर रख दिया है और इसका पानी जो है पूरी तरीके से निकल जाएगा, उसमें पानी एक भी बूंद नहीं रहेगा और हम तब तक इसको पानी टपकने देंगे। और ये पीरियड लगभग हो सकता है आपका 4 से 5 घंटा, और 4 से 5 घंटे में इसका पानी जो है निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मैं ऊंची जगह पे इसको रखा हूँ, यहाँ से इसका पानी टोटल जो है निकल जाएगा। और सेम केमिकल मेथड में भी ऐसा है कि हम उसको केमिकल के सॉल्यूशन से 24 आवर के बाद निकाल के रख देंगे और उसको भी ऐसे 4-5 घंटे के लिए हम किसी ऊंची जगह पर रख देंगे या फिर जालीदार जगह पे छन्नी जैसे जगह बना के हम रख देंगे, ताकि वहाँ से पानी इसका निकल जाए और इसके बाद ये परफेक्ट हो जाता है स्पॉनिंग के लिए। तो दोस्तों इसकी अगले प्रक्रिया में हम देखते हैं हमारा जो सबस्ट्रेट है वो पानी और इसका मॉइस्चर जो है निकल गया है। हम इसे दबाने पे इसके नीचे से पानी टपक नहीं रहा है और ये अब स्पॉनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हम देख लेते हैं स्पॉनिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम एकदम बेहतरीन क्वालिटी का स्पॉन लेंगे जिसमें कि कोई मोल्ड वगैरह ना हो, ग्रीन येलो ब्लैक मोल्ड ना हो। और स्पॉन कुछ इस तरीके पे पैक्स में आते हैं, 200 ग्राम 400 ग्राम या फिर 1 किलो के। और हम इसको सबस्ट्रेट में मिक्स करेंगे और मिक्स करने का 2 तरीका है, एक लेयर स्पॉनिंग है और एक मिक्स स्पॉनिंग है। तो हम लेयर स्पॉनिंग का देख लेते हैं। जैसे कि इधर स्पॉनिंग चल रहा है तो एक लेयर स्पॉन रखेंगे, उसके बाद भूसा डालेंगे, भूसा डालने के बाद जो है फिर से स्पॉन डाला जाता है और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जो ये भूसे का सबस्ट्रेट का लेयर होता है और लेयर के ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारे स्पॉन होते हैं और इस तरीके से स्पॉनिंग की जाती है। और स्पॉनिंग करते हुए एक बात जो है बेहद ध्यान देने वाली होती है कि हमें इसको दबा दबा के एकदम बढ़िया तरीके से स्पॉनिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें जो माइसेलियम ग्रो होगा, माइसेलियम ग्रो के दौरान अगर ये हल्का रहेगा, दबाया हुआ नहीं रहेगा और एक आपस में चिपके हुए नहीं रहेंगे तो माइसेलियम का ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो हो सकता है। इसीलिए हम स्पॉन डालने के बाद, इस सबस्ट्रेट डालने के बाद इसको जितना हो पाए उतना हम ज़ोर से दबाएंगे और इस तरीके से जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दबा दबा के हमें इसको रखना होता है। और इस ये अगर हम बैग्स की बात करें तो ये बैग्स होते हैं 16 इसका जो है चौड़ाई होता है और इसकी लंबाई जो है 24 इंच की होती है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से स्पॉनिंग की जा रही है, साइड में कुछ ज़्यादा और हल्के से बीच में, और ऊपर से फिर सबस्ट्रेट रखेंगे और हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ स्पॉनिंग चल रहा है और देखिए
स्पॉनिंग बैग कंप्लीट हो गया और ये वाला बैग भी जो है कंप्लीट हो गया और हमने इतने जो है रेडी कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ इस तरीके से हमने स्पॉनिंग वगैरह करके रख रखी है और इसके अलावा भी स्पॉनिंग का काम चल ही रहा है, सबस्ट्रेट स्पॉन और पॉलीथीन के साथ। स्पॉनिंग के बाद हमें सही इसमें सुराख करने होते हैं, होल करने होते हैं, ताकि इसमें से जो है एयर सर्कुलेशन प्रॉपर बन सके और जितनी हवा चाहिए होती है ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा और ये जो है इसका माइसेलियम, जो स्पॉन का माइसेलियम है, ये बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। तो हम इसको स्पॉनिंग कर लिए और छेद कर लिए, उसमें होल कर लिए और होल वाले जगह से ही जो फ्रूट होता है वो फ्रूट बाहर आएगा, हमारा क्रॉप जो है बाहर आएगा और जो है उसी होल से ये ब्रीथ करेगा। जितना इसको ऑक्सीजन या फिर हवा चाहिए होता है वो हवा को अंदर लेगा, बाहर लेगा, वो उसी छेद से हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमने ऐसे दूर दूर जो है छेद कर दिए हैं। एक साइड में 3 यहाँ पर होल किए हैं और फिर यहाँ होल किए हैं 3 और फिर यहाँ इस साइड में भी 3 होल किए हैं और इसके अपोजिट साइड में भी 3, यानी कि हम चारों तरफ से एक एक लाइन का 3 छेद का लाइन बनाए हैं। यहाँ पे और फिर इस साइड, फिर उस साइड, यानी कि चारों तरफ से हमारा जो है मशरूम बाहर आएगा। तो यहाँ तक की प्रक्रिया मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद की मैं बात बता दूं कि ये जो है ये वाला बैग तकरीबन 2 से 3 दिन का हो चुका है और इसमें से जहां हमारे बीज हैं, जहां स्पॉन हैं, यहां से जो है वाइट फैल रहा है, यानी कि माइसेलियम जो है ये फैलना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो है रेशेदार माइसेलियम यहाँ से फैल रहा है और ये तो 2 दिन का होगा। उसके बाद हम देखेंगे 4 दिन वाला। 4 दिन में जो है इतना क्लोज हम जाके देखेंगे तो यहाँ स्पॉन है, तो ये टोटल एरिया जो है वाइट हो चुका है। यहाँ पर स्पॉन डली है तो यहाँ और यहाँ ऊपर नीचे जो है ये ग्रो कर रहा है। तो ठीक है, और इसके आगे का मैं दिखा दूँ तो ये तकरीबन 20 दिन का हो चुका है और 20 दिन के बैग जो हैं ऐसे दिखते हैं। ये तकरीबन वाइट हो चुका है। कंपेयर करें हम अगर इससे, तो आप इसको देखिए और उसको देखिए तो आपको ये वाला बैग जो है वाइट देखने को मिलेगा। ये तकरीबन 20 दिन का हो चुका है और हम इसी रॉ में इससे आगे जाएंगे। ये वाला उससे 2 दिन पहले डाला गया था और ये लगभग 22 से 23 दिन का हो चुका है ये सभी, और ये और ज़्यादा वाइट दिख रहे हैं। ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको टोटल जो है आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और उससे आगे हम देखेंगे तो ये आज 25वां दिन है। 25वें दिन में हम यहाँ पिन हेड आते हुए देख सकते हैं। आप क्लियर देख लीजिए, ये पहला पिन हेड है और पहला पिन हेड है जो है ये 24 या फिर 25 दिन हो चुका है और यहाँ से जो है पिन हेड आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं। और मैं इससे आगे आपको दिखाऊंगा कि जो है फ्रूट ये जब एकदम बढ़िया मैच्योर हो जाएगा, इसको हार्वेस्टिंग करते समय मैं आपको वो भी एक वीडियो दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ कितना बढ़िया से यहाँ एक बड़ा सा पिन हेड जो है बाहर आ रहा है। और मैंने सुराख जो किया था वो छोटा ही किया था, लेकिन ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। इसको जितना चाहिए होगा ये अपने साइज़ का जो है इसमें सुराख कर लेगा। तो ये पन्नी फाड़ने वाली वगैरह बात जो होती है, पतला सुराख है, छोटा सुराख है, ये सारी बातें जो है आप नहीं सोचिएगा। मैंने बस एक छोटा सा, जैसे कि यहाँ सुराख देख रहे हैं आप, ये एक छोटा सा सुराख है, लेकिन इसी से हमारा मशरूम जितना साइज़ का भी आना होगा वो आएगा। चाहे वो छोटा आए या फिर बड़ा आए, अपने साइज़ के हिसाब से वो इस होल को एडजस्ट कर लेगा। तो आपको शायद वीडियो समझ में आया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा था और मशरूम की जो है खेती कैसे स्टेप बाय स्टेप की जाती है। मैं इसमें और कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा कि हमें इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो है बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है।
मशरूम के खेती में जो है कुछ ख़ास बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। वो होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो मतलब एकदम बारीकी से आपको ध्यान देना है और टेम्परेचर मीटर लगा के ध्यान देना है कि ये बहुत ज़्यादा कम ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, ह्यूमिडिटी बहुत कम ना हो। तो आपको टेम्परेचर 30 से आगे नहीं जाना देना चाहिए। 30 तक तो ठीक है, 30 से आगे जाएगा तो आपका जो मशरूम है, मशरूम के पिन हेड जो है ये सूखने लगेंगे और इसमें ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो भी मशरूम के पिन हेड जो है सूखेंगे और वो पीले पड़ के जो है छोटे छोटे ही रहेंगे और छोटे पे ही मैच्योर हो जाएंगे। और क्या होता है कि हमें इसमें जो बीमारी आती है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो बीमारियां इसमें खास में मोल्स आते हैं और कुछ तरीके से लार्वा हो जाते हैं सफ़ेद वाले। और हम देखें तो ज़्यादातर जो है परेशान करते हैं ग्रीन मोल्ड। और ग्रीन मोल्ड इस कारण आता है कि हम जब सब्सट्रेट को अपने बढ़िया तरीके से स्टरलाइज नहीं करते हैं, उसका शुद्धिकरण जो है प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं, उस वक्त जो है हमें ग्रीन मोल्ड का समस्या जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ग्रीन मोल्ड का समस्या आपको फेस करना ना पड़े इसलिए आपको बढ़िया तरीके से जितना मानक है 2 घंटे तक आप स्टीम करें। और अगर आप केमिकल मेथड से कर रहे हैं तो आपको 24 आवर फॉर्मल्डिहाइड और कार्बेंडाजिम में जो है उसको डुबा के रखना ही है। ये इतना होने के बाद जो है आपका जो सबस्ट्रेट होता है ये एकदम प्योर शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रह जाते हैं, ये स्पॉनिंग के लिए तैयार होता है और ये ख़राब नहीं होता है। और दूसरी बात हम देख लें कि जो हमारे इसमें लार्वा हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े इसलिए पड़ते हैं कि अगर हमारा जो शेड है, शेड खुला हुआ है और सीधे उसमें हवा आ रही है, जा रही है चाहे जब, तो उस हवा के माध्यम से छोटे छोटे कीड़े अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट होता है भीगा हुआ होता है और उन कीड़ों को अट्रैक्ट करता है और कीड़े उसमें आते हैं, बैठते हैं, अंडे देते हैं और वही अंडे जो लार्वा में बदलते हैं और कीड़े हमें नज़र आने लगते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले तो अपना जो फार्म है उसको बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। अगर कहीं खुली जगह है तो उसे जाली लगाना होगा। अब खुली जगह का ये मतलब हुआ कि आप जो खिड़की रखेंगे, खिड़की में आपको जाली लगा के रखना होगा, इंसेक्ट नेट। और जब खिड़की की बात आ ही गई है तो हमें ये भी जान लेना है कि खिड़की क्यों रखनी है हमें अपने फार्म में। खिड़की हमें इसलिए रखनी है जब हमारे मशरूम के पिन हेड बाहर आ रहे होते हैं उस वक्त से हमें जो है फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ने लगती है। और फ्रेश एयर हम सुबह शाम 1-1 घंटे के लिए अपने जो खिड़की दरवाजे हैं वो खोल देंगे। दरवाजे नहीं, खिड़की खोल देंगे ताकि हवा का सर्कुलेशन उसमें हो पाए। और खिड़की आपकी जो है आमने सामने, अगर एक पूरब की तरह है अगर एक पूरब की तरफ है खिड़की तो एक पश्चिम की तरफ होना चाहिए जो कि आमने सामने हो। एक तरफ से अगर हवा अंदर आए तो दूसरी तरफ से हवा बाहर चली जाए। इस तरीके से जो है फ्रेश हवा मिलती रहेगी और फ्रेश हवा मिलने से जो मशरूम का साइज़ होता है वो बढ़ता है, बढ़िया क्रॉप होते हैं और हमें उसके बाज़ार में बढ़िया रेट मिलते हैं। और उसी के साथ साथ हमें एक बात और ध्यान देना होता है कि जब हमारा पिन हेड बाहर आने लगे और ह्यूमिडिटी जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमें पानी का स्प्रे करना होता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो भी एक बार हमें दिन में हल्की पानी की स्प्रे करनी होती है। और ये पानी का स्प्रे करने से हमारे जो मशरूम के साइज़ होते हैं वो बढ़िया निखर के आते हैं, बड़े बड़े होते हैं और मशरूम के पिन हेड जो है सूखने नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर एकदम परफेक्ट चल रहा है तो एक बार, अदरवाइज़ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें दिन में 2 बार पानी का स्प्रे जो है करना एकदम ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है और ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे हो रहा है तो सीधे मशरूम पे पानी ना पड़े, स्प्रे ना हो। इस तरीके से हमें सिर्फ साइड में या फिर खुली हवा में हमें स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है ह्यूमिडिटी जो कंट्रोल में रहता है। और तमाम जो है उपाय हैं इसके ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के, जैसे कि आप साइड में जो हमारी ये दीवार दिख रही है, दीवार पे आप जूट की बोरियां लगा सकते हैं, गनी बैग्स जिसे कहते हैं, गनी बैग्स आप लगा सकते हैं और उनको भिगा के रख सकते हैं। तो वो धीरे धीरे वहाँ से ह्यूमिडिटी छोड़ेगी। और ज़मीन जो है, ज़मीन पे आप रेती डाल सकते हैं, रेती को गीला करके रखें। रेती को गीला करके रखेंगे तो वहाँ से भी जो है ह्यूमिडिटी आपकी कंट्रोल होती रहेगी। और अब हम उससे आगे वाला जो है स्टेप देखते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ एक मशरूम का जो बैग है। ये फर्स्ट लॉट जो है ये
हो चुका है, इसका जो है तुड़ाई हो चुका है और इस सेकेंड लॉट का जो सेकेंड फ्लॉस है वो मशरूम जो है बाहर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और जो भी है फ्रेश एयर, ये सब कुछ एकदम बढ़िया परफेक्ट चल रहा है। तो ऐसा दिखता है और ये बहुत बढ़िया, ये इतने ज़्यादा पिन हैं तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा जो है मशरूम का गुच्छा होने वाला है। और ये बड़ा और छोटा उसी पे डिपेंड करता है जो कि आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मशरूम के रूम का है। और अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, पानी का इसमें कमी हुआ तो इस तरीके से पिन हेड सूख जाएंगे। हालांकि आप कितने भी कर लो, कहीं कभी कभार एक दो तो सूख ही जाएंगे। तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, टेंशन वाली बात नहीं है कि ये क्यों सूख जा रहे हैं। तो एक दो तो सूख ही जाते हैं। और अगला वाला हम देख लेते हैं कि मैच्योर मशरूम जो है इस तरीके से होता है। हालांकि अभी ये अभी जो है फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है। अभी इसके जो हिस्से हैं, ये मशरूम के हिस्से हैं, ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं और इसको हम छू के देखेंगे तो अभी ये मोटा है। तो अभी भी ये मैच्योर नहीं हुआ है, हमें ये एक दिन और लेगा मैच्योर होने में, एक दिन और लगेगा। और आगे देख लेते हैं, ये मशरूम के साइज़ बड़े हो रहे हैं। ये अच्छा, इसमें फ्रेश एयर का सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जब अच्छा रहता है तो इस तरीके से होता है। और ये देखिए मोटे मोटे भी हैं। और यही जब साइज़ इसका 2 दिन बाद और बड़ा होगा, 1 दिन बाद और बड़ा होगा तो ये तकरीबन 1.5 किलो का, 1 किलो का जो है मशरूम का गुच्छा होगा। इसी तरीके से आप देखते रहिए। और शायद ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको अगर जानकारी नहीं है तो शायद जानकारी हो गई होगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मुझे उम्मीद है। मैं इसी उम्मीद से ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जो है वीडियो देखने के बाद मशरूम की फार्मिंग में मदद हुई होगी। और मैंने इस वीडियो में जो है सब चीज़ें समेटने की कोशिश करी है। और फिर भी अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ आप उसको बेशक पूछ लीजिएगा कमेंट करके कि क्या चीज़ कैसे है, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर लिखकर हो पाएगा कमेंट में तो मैं उससे हिसाब से दूंगा, अगर नहीं तो एक वीडियो प्रॉपर उस पर बना के मैं आपको उसका रिप्लाई करने वाला हूं। तो आप देख लीजिए, ये आज मैच्योर मशरूम तो नहीं है दिखाने को, लेकिन जो ये है ये मशरूम एक दिन बाद जो है मैच्योर हो जाएगा। अब मैच्योर मशरूम इसलिए नहीं है क्योंकि सुबह के वक्त जो है सारे मशरूम हार्वेस्ट हो चुके हैं और जो ये कल मैच्योर होने वाले हैं यही मशरूम सिर्फ बचे हैं। और साइज़ आप देख लीजिए ठीक ठाक सा है, ये भी बढ़िया है। अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है फिर भी ये तकरीबन 300 ग्राम का होगा, और ये मैच्योर होगा तो ये तकरीबन 800 ग्राम तक का जाएगा। बहुत बढ़िया जो है मशरूम का ग्रोथ हो रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था आपको, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत कर रहा हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ एक